है। तो गाइस यहाँ पर बैठी हुई हूँ मैं और कपड़े शपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धोना इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं एक टाइम पर। सारी गैलरी शैलरी अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके ना फिर मैं कपड़े धोने लगी हूँ। ये एरिया ना मेरा बहुत प्यारा है। मैंने स्पेशली सारा बनवाया था, ये नलके शलके लगवाए थे, यहाँ पर पाइप का कनेक्शन करवाया था और इतना बड़ा पाइप है कि आराम से ईजिली जो है वॉशिंग मशीन में चला जाता है वहाँ तक। और मशीन को ना मैं फिल कर लेती हूँ पानी से। तो वहाँ पर लगा हुआ है गीज़र और ये इतनी सी छोटी सी गैलरी है, लेकिन ठीक है यार। पीछे जो है ना पोचे पोचे टंगे हुए हैं, पोचे पोचे टंगे हुए जो मैंने पोचे भी अलग अलग रखे हुए हैं। लाइक बाहर का पोचा अलग है, तो रूम का पोचा अलग है, किचन का पोचा अलग है। मेरा ना कुछ ये वाला सीन है, तो मैं जो है ना आप लोगों को बताइए। तो यार सभी कपड़े शपड़े धोती हूँ यार। कमर में बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, बस मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है, बहरहाल काम करना पड़ता है। घर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बर्तन भी इतने सारे थे, अभी तो मैं सारे बर्तन धो के अभी अब्दुल्ला को मैंने बोला है कि किचन का पोछा मार दो, तुम किचन क्लीन कर दो। बाकी बर्तन वर्तन मैंने सारे धो लिए। और हलीम आया हुआ था कल, तो भाभी को इतना अच्छा लगा तो वो गरम शरम करके भाभी को भेजा। और फिर मैं आ गई यहाँ पर अपनी गैलरी में। कपड़े शपड़े धोना है तो अभी धोते हैं कपड़े और फिर निकलूंगी मैं, अंदर जाऊंगी, अंदर जाके कुछ खाते पीते फिर प्रॉपर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा लग रहा है हर डिफरेंट एंगल से मुझे। तो गाइज आज ना सुबह का आगाज हुआ है कपड़े धोने से। मतलब उठने के साथ ही मैंने पहले तो नमाज पढ़ी है और फिर मैं आ गई सीधा वॉशिंग एरिया में। और अभी जो है ना कपड़े धुल रहे हैं। हालांकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन कपड़े धोना ज़रूरी है। अब आप लोगों को पता है मैट तो है नहीं, मेड होती है, उस मैट से ना बड़ा सहूलत हो जाती है। लेकिन अभी खैर नहीं है तो मैं क्या करूँ, काम तो बहरहाल करना है। और अभी तक मैंने ना नाश्ता भी नहीं किया है क्योंकि फौरन मैं काम में लग गई हूँ। अंडे शंडे मैंने बॉईल करने रखे हैं, तो खाऊंगी। ये हाथ वाले कपड़े थोड़े से धो लूँ, फिर वॉशिंग वाले कपड़े निपटाने हैं। तो शुक्र है कि मौसम कुछ बेहतर है। यानी मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं बोल रही हूँ ना, मुझे तब भी पेन हो रहा है, तब भी मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन खैर काम तो करना है। तो मैं कपड़े शपड़े धोकर आती हूँ अच्छे से, तैयार श्यार होकर उसको कर करके फिर मिलूंगी आप लोगों से। तो गाइज अभी अभी ना मैं सारे कपड़े शपड़े धो के फिर असर की नमाज़ पढ़ी। असर का टाइम हो गया था, तो अभी जो है ना मैं चाय पी रही हूँ। बीच में मैंने अंडा खा लिया अपना, और साथ में मुझे नट्स में अपने खाती हूँ वो खाए। बेडशीट चेंज कर ली और अभी जो है ना मैं खा रही हूँ क्या, हलीम। ठीक है, हलीम और साथ में चाय। चाय और हलीम के क्या कॉम्बिनेशन है। चाय और हलीम, कभी पहले हलीम और फिर चाय, इतना मज़ा आता है ना, इतना स्वाद आता है। ये रहा हलीम और ये रही मेरी चाय। ठीक है, तो हलीम खाते हैं मज़े से अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ यम्मी हलीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाय, मैं ज़रा खाती पीती हूँ यार। मेरी कमर में भी इतना दर्द हो रहा है, ये देखें पीछे तकिया लगा के जो ना मैं इस तरह बैठी होती हूँ। ये आया है गाइस मेरे पास अभी। माऊ माऊ कल्टी माऊ माऊ कल्टी कल्टी माऊ माऊ कल्टी 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 कल्टी
कल्टे कल्टे। आई आई कैसे मेरा बेटा कहता है मम्मा माऊ, मम्मा माऊ। अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कहाँ है? हो रहा डॉल लगता है मुझे, ये छोटी सी डॉल है ये मेरी डॉल। आप डॉल हो मेरी, मम्मा जी डॉल हो मम्मा जी। जहाँ ना गाइस लाइट वैसे नहीं जाती है, लेकिन जाती है तो बस ऐसे झपकती और आ जाती है। एनीवेज मैं अपना चश्मा उठाऊँ यार, अंधे अंधे धुंधे अंधे धुंधे चश्मा उठाया हूँ, और यहाँ से ये उठा के ना अभी ज़रा चश्मे को करेंगे हम थोड़ा सा साफ सफाई। और मेरी मेडिसिन रखी हुई है, ये ली, ये खानी है मुझे। ये मेरी मल्टी वाइटामिन है, वैसी वाली मेडिसिन नहीं है। एक गार्डन की ये सूरत हाल। यहाँ से ये खोलते हैं, मैं ये खोल देती हूँ ना विंडो, आय हाय, तो बड़ी अच्छी हवा आती है यहाँ से, सही हवा आती है यहाँ से। ये देखें, ये मैं इतने अच्छे ये प्लांट्स यहाँ पर, और मज़ीद पौधे लगवाऊंगी मैं, मुझे बहुत पसंद है पौधे। यहाँ पर ये जो ऑरेंज फूल खिले हुए ना, ये तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। सर मैं बैठ जाती हूँ, अभी ये बैठा हुआ है। इतना मज़े का हलीम था गाइस कि मुझे ना इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं हलीम में कोई लेमन शेमन डाल के खाऊं। ये भी चाय, और अभी जो है ना व्लॉग भी मुझे एडिट करना है अपना। अभी तक मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया अपना, बस ऐसे ही चल रहा है। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज मी जियावासी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मजे में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। आपकी बहन है यहाँ पर, अभी मैं बैठी हुई यहाँ पर अपनी विंडो के पास। काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। अभी मेडिसिन लेनी है मुझे, अपनी टेबलेट शेबलेट लेनी है। थोड़ा सा हलीम ना थोड़ा सा नीचे हो जाए फिर लेती हूँ। और कमर का तो बुरा हाल हुआ है मेरा। खैर क्या ही करें भाई, क्या ही करें। और शाम के टाइम ना, अगर आपके घर में गैलरी हो, पहले तो मेरे घर में गैलरी भी नहीं होती थी ना। मतलब यार मेरे घर में थोड़ी सी जगह, आसमान भी नहीं देखने को मिलता था। तब भी मेरा दिल चाहता था शाम के टाइम आप छत पे बैठ जाओ जाके। छत हुआ करती थी मेरे ससुराल में, काफ़ी अच्छी छत थी, तो मेरी सारी जिठानियाँ जाके ना ऊपर छत पे बैठ जाती थी। चाय के टाइम पर ना ऊपर छत पे बैठती थी, और मैं ना तरसी हुई निगाहों से उनको देखती थी, क्योंकि दोपहर में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, चारों टाइम ना मेरी ड्यूटी लगी हुई थी काम की। सुबह में उठती थी, मैं आपको बताती हूँ, सुबह में उठती थी 8 बजे उठ के ऊपर जाना। 8:05 भी हो जाते थे ना, तो मेरी जिठानी मेरी सास को टाइम दिखाती थी, देखो अभी तक उठ के नहीं आई है ये। तो जल्दी उठ के ऊपर जाती थी। ऊपर जाते के साथ ही सिल पर मसाला पीस के देती थी। सिल के ऊपर साबुत लाल मिर्चें, साबुत बड़ी इलायची, गरम मसाले वाली जो होती है वो, और प्याज, ये चीज़ें ना पीस के उनको देनी होती थी डेली बेसिस पे। ये पीस के देती थी। उसके बाद जो है ना मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं अपनी झाड़ू पकड़ लेती थी, और झाड़ू लेके डस्टिंग वस्टिंग शुरू कर देती थी, क्योंकि ऊपर नीचे के मिला के टोटल 5 रूम थे। उन 5 रूम की सफाई करना, झाड़ पोंछ करना, और 2 टॉयलेट थे, उन दोनों टॉयलेट की सफाई मुझे करनी होती थी। और फिर उसके बाद दोपहर हो जाती थी मुझे सफाई करते करते। फिर जल्दी से हाथ मुंह धो के, ख़ुद को भी तैयार श्यार करके, साफ़ सुथरी होके, नहा के मैं ऊपर जाती थी। फिर मैं क्या करती थी कि दस्तरखान लगाना होता था, उसके लिए खाने का टाइम हो जाता था। मेरी जिठानी जो थी ना वो हंडिया, क्योंकि मसाला तो मैं पीस देती थी, वो सिर्फ हंडिया बनाती थी, और दूसरी वाली जो थी ना वो रोटियां बनाती थी, बीच वाली जो थी। तो फटाफट दस्तरखान लगाना, प्लेटें शलेटें रखना, फिर दोपहर के बर्तन धोना। फिर दोपहर के बर्तन धो के किचन पूरा साफ़ सुथरा करके मैं नीचे जाती थी। 1 घंटे का ब्रेक मिलता था मुझे। फिर पूरे 5 बजे मुझे ऊपर जाना होता था, सबको चाय बना के देनी होती थी। फिर उस चाय के सारे बर्तन धो के सबको चाय देना, चाय के सारे बर्तन धो के रखना। फिर रात के लिए 2 तरह के आटे गूंथते थे, लाल आटा अलग, सफ़ेद आटा अलग, वो 2 तरह के आटे गूंथ के रखती थी। फिर उसके बाद तकरीबन 7 बज जाते थे ये सब करते करते। तो फिर मुझे रात की रोटियां बनानी होती थी। रात की रोटियां बनाने के बाद 1 घंटा लगता था। 30 रोटियां बनती थी, कभी 32, कभी 33, कभी 35 रोटियां बनती थी। वो रोटियां बनाने के बाद मैं पसीने शराबूर हुई होती थी। तो फिर
सास सामने बैठी होती थी मेरी, उनके फिर मैं पैर दबाती थी, यानी कि 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा उनके पैर दबाती थी, ये सोच के कि मैं थोड़ा सा दुपट्टा अपना इधर कर लेती थी, क्योंकि हमें दुपट्टा यहाँ से भी यहाँ नहीं आ सकता था। सही वाली गालियाँ पड़ती थी, मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, तो मैं पैर दबाती थी कि चलो मेरा पसीना वसीना स्वेटिंग जो आई हुई होती थी, मुझे थकन हुई हुई होती थी, थोड़ी सी मैं बैठ जाती थी उनके कदमों में, जैसे मेरी सास बैठी होती थी नीचे, ऐसे कदमों में बैठ के ना उनके पैर दबाती थी मैं। उसके बाद जनाब अली रात का खाना लगना, दस्तरखान लगाना, फिर दस्तरखान उठाना, प्लेटें वलेटें सब खा पी लेते थे, फिर रात के बर्तन धोना, रात के बर्तन धो के सारा किचन साफ़ करके फिर मैं नीचे आती थी। मुझे अच्छा खासा टाइम हो जाता था, और सम टाइम ऐसा होता था, कभी कभार ऐसा भी होता था कि दोपहर में मेरी जेठानी जो है ना, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो सुबह के जो बर्तन होते थे ना धोने वाले, तो उनके हिस्से के भी बर्तन मैं धोती थी। अगर बड़ी जेठानी बीमार है उनके हिस्से का भी काम मैंने करना है, दरमियानी जेठानी बीमार है उनके हिस्से का भी काम मैंने करना है, और वो एक तो जो सबसे छोटी थी ना, वो तो थी हडाराम थी, वो तो कोई काम मतलब उसने तो कुछ करना ही नहीं होता था ना, उनके तो बीमारियाँ इतनी थी उनको कि कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी है तो वो। और अगर मैं कभी बीमार हो जाती थी, ऑब्वियसली यार इंसान हूँ मैं इतना मुझे पहला बात है ना, ससुराल में सही टिका के मुझे काम करवाते थे वो लोग। जब आप कुत्ते की तरह काम करवाओगे एक बहू से, और थी भी मैं सबसे छोटी, मैं किसी को ना भी नहीं कह सकती थी, मैं किसी को जवाब भी नहीं दे सकती थी कि नहीं मैं ये काम नहीं कर रही। काम के लिए तो मैंने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया। हाँ, जवाब मैंने भरपूर दिया है तब जब कोई गलत बात हो, इंतहाई गलत बात हो, उसको मैंने बर्दाश्त नहीं किया, या कभी कोई माँ बाप पे चला गया हो, फिर मैं नहीं छोड़ती थी। मैं कहती थी काम करवा लो जितना मर्जी, कुत्ते की तरह काम करवाओ मुझसे, मैं गधे की तरह काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मैं। और माँ बाप तक कोई जाए वो तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। तो खैर काम किया भाई, कभी मौका नहीं दिया उनको, काम में कभी मौका नहीं दिया शिकायत का, कि कोई ये कह दे कि इसने ये काम के लिए मना कर दिया, ये काम ये नहीं कर रही है। और जब मैं बीमार होती थी ना, मेरी बारी आती थी, अगर तो मैं शदीद बीमार हूँ तब मुझे मेरे घर भेज दिया जाता था मैं के, और अगर थोड़ी बहुत बीमार हूँ तो वो फिर ये कहती थी कि ये ड्रामे कर रही है, ढोंग कर रही है। मतलब मैं पत्थर की थी, मैं तो बीमार ही नहीं हो सकती थी ना, मेरे अंदर तो कोई अलग ही कोई जिन था है कि मैं बीमार ही नहीं हो सकती थी। ये वाली सूरत हाल थी। फिर उठती थी, फिर लगती थी कि बातें सुनाएंगे, गालियाँ पड़ेंगी, उल्टी सीधी बातें कही जाएंगी, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने से मुराद के फिर वो बाप दादा तक पहुंच जाते हैं कि इनका ख़ानदान ऐसा है, पता नहीं क्या क्या, जो एक टिपिकल ससुराल होता है। मेरा भी वैसे ही ससुराल था अनफॉर्चुनेटली। तो खैर बड़ी सारी सख्तियाँ कि मुझे ना शाम के टाइम, अभी मैं बैठी हुई हूँ ना, ये देखें बाहर की सूरत हाल, इतना खूबसूरत, बाहर से सब आ रहे जा रहे हैं बच्चे, और मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ ना अपनी ये चेयर पे बैठ के, अपनी ये चेयर पे बैठ के। और इस तरह ये होता है सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त। मैंने बड़ा बर्दाश्त किया। जब वो शाम के टाइम इस टाइम पे छत पे बैठती थी, मैं बड़ी हसरत से उनको ना ऐसे देखती थी। जब चाय देने जाती थी ना ऊपर, कभी वो बोलती थी कि इधर आ जाओ, ऊपर ले आओ चाय हमारी जिया, तो मैं फिर ऊपर चाय लेके जाती थी छत पे। मैं छत पे ना जाके आराम आराम से कप पकड़ाती थी कि थोड़ी देर छत पे एंजॉय कर लूँ। फिर मुझे नीचे आना आता था आटा गूंदने के लिए, रोटियां बनानी होती थी। 7 बजे से रोटियां बनानी शुरू हो जाती थी। और एक हमारी नन थी जो डेली आके जम जाती थी, डेली आती थी, वो डेली आती थी, उनका काम यही था। फिर उनकी भी रोटियाँ बनानी, उनके बच्चों की, उनके हस्बैंड की, सारा कुछ। खैर मेरी तो बारी ना सुबह में थी, मैं फारिग, ना मैं दोपहर में फ्री थी, ना मैं शाम में फ्री थी, ना मैं रात में फ्री थी। रात में जब फ्री होती थी, जब सारे किचन के बर्तन धो के ना, फिर मेरी आखिर में मैं नीचे जाती थी अब्दुल्ला को लेके। छोटा सा मेरा अब्दुल्ला था, तो कभी बेचारा शुशु कर देता था, पॉटी कर देता था, तो उसके लिए भी मुझे जो है ना जल्दी से, अगर मैं काम भी कर रही हूँ तो मैं हाथ धो के मैं अपने बच्चे को देखती थी। कोई ये नहीं करता था कि इसकी सुसु पोटी साफ़ कर दे, कोई भी नहीं करता था। खुद ही करना, मतलब काम करो और बच्चे को भी देखो। या तो ये हो ना कि अगर तुमने काम पे लगा के रखा है एक बहू को, तो चलो उसके बच्चे को कोई देख ले, कोई भी नहीं देखता था। तो बस ये सारी चीज़ें थी। जी बेटा क्या लाओगे? आपसे पूछ रहा था अंडे वगैरह कुछ। हाँ अंडे लिया, अंडे और थोड़ी सी दही लिया था, उसके साथ वो वाला रायता बनाऊंगा।
हाँ बना लो। मेरे को डालूंगा पर्स दो हरा मेरा। मसाला, सादा रायता बनाऊंगा। व्यूअर्स है सामने अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं अच्छा लग रहा है, आज मुझे कैमरे से थोड़ा शाइन होना पड़ेगा। आज मैं अच्छा लग रहा हूँ भाई, ये अच्छी है बच्चों की, आज मैं अच्छा लग रहा हूँ। लाइट ऑन कर दो रूम की। बच्चे को ना पैसे देते निकाल के, ये बच्चों के अपने ही। ये सीन शाम का टाइम है, इतना बड़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गार्डन दिया है, खुला आसमान नज़र आ रहा है, चरिंद परिंद चहचहा रहे हैं, चिड़िया चूचू की आवाज़ें आ रही होंगी आपको। ये देखें, ये खूबसूरत से पौधे, ये खूबसूरत से पौधे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ये मैं हूँ, ये खूबसूरत सा गार्डन है। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो अल्लाह को पता होता है किस टाइम पर क्या किसी अपने बंदे को क्या चीज़ देनी है, तो वो अपने टाइम पर हो जाती है वो चीज़। और लेकिन सब्र बड़ा किया, बहुत सब्र किया। अब देखें ना कि मेरी हसरत क्या थी कि मैं छत पे जाके चरपाई पे बैठूँ इन लोगों के साथ, मेरी ये हसरत थी, ये ख्वाहिश थी। बहुत सब्र से जो है ना हर चीज़ हो जाती है। बड़ा टफ टाइम था। और मैं आप लोगों को बताऊं, अब जो है ना मैका माँ बाप से होता है और ससुराल ना सास ससुर से होता है ससुराल भी। अब ससुराल में कोई भी नहीं बचा, सब दुनिया से चले गए, सब दुनिया से चले गए। मेरी सास भी फोत हो गई, ससुर तो मेरी शादी से पहले ही फोत हो गए थे बेचारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और सास मेरी अभी फोत हुई हैं, कुछ टाइम मतलब तो हो गए उनको, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए होंगे। और जिठानी फोत हो गई, छोटी वाली जिठानी फोत हो गई, फिर उसके बाद एक जेठ फोत हो गए, नंदोई फोत हो गए, और कितने लोग दुनिया से जा चुके हैं। इन लास्ट अभी जो 10 साल है ना, इन 10 सालों में बहुत लोग दुनिया से चले गए। मेरी वालदा दुनिया से चली गई। अल्लाह जो भी इस दुनिया से गए हैं उन सब की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाया अल्लाह ताला, और सबको अपने ख़ास जवारे रहमत में जगह दे। बाकी ये कि यार सब्र ही ज़रूरी होता है, सब्र से ही सारा कुछ होता है। मुझे बड़ी पसंद है ना अल्लाह की नेमतें देखना, मतलब ग्रीनरी देखना और पहाड़ देखना, मतलब लाइक यू नो हिल एरियाज़ जो होते हैं उनको एक्सप्लोर करना मुझे बड़ा शौक़ है। तो जैसा मैं चाहती थी ना, जैसा मैं मांगती थी ना, मुझे अल्लाह ताला ने वैसे ही घर अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बस हम अपनी टैबलेट शैबलेट खाती हूँ मैं, अपनी मल्टीविटामिन्स, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बालों को अच्छी तरीके से करते हैं टाई, और मैं जाती हूँ किचन में। किचन में बनाती हूँ मैं क्या 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 बनाऊँगी, कुछ खाना बनाऊँगी। यहाँ से ये उठा देते हैं, आउच। तो गाइस मैं किचन में तो गई थी, फिर मैं वापस आ गई। मतलब हलीम पड़ा हुआ था और मैंने कहा यार वही खा लेंगे। अब्दुल्ला ने कहा मामा मेरे चावल रखे हैं, मैंने कहा बस पर ठीक है वही खाएंगे। गाइस मैं ना बड़ी इतराती भी गई किचन में, लेकिन मैं किचन में जाके मेरा मूड बदल गया, मेरा मूड बदल गया। मैंने कहा भाई नहीं, खाना नहीं बनाऊंगी। अब्दुल्ला के आलू वाले चावल रखे थे और हलीम रखा था, तो मैंने कहा हलीम के साथ मैं पराठा बनाऊंगी और पराठे से हलीम खाऊंगी। बहुत मजा है ऐसे। तो यस मैंने फिर क्या किया कि पराठा बना लिया अपने लिए और हलीम से खाऊंगी। ये जी काफ़ी दिनों बाद मैं पराठा वैसे खा रही हूँ। बाय द वे मैंने पराठे छोड़ दिए थे, तो हलीम से जो है ना बचपन याद आ जाता है, हलीम से पराठा। मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे ना बचपन में हलीम वाला आता था, इलाही नाम था उनका, और वो हलीम इनका इतना मज़े का लगता था ना पराठे से। अक्सर ना जब हम स्कूल से आते थे ना, तो अम्मी रोटियां रख देती थी बना के, तो हम रोटी की जो डलिया होती है ना, हम तो डलिया बोलते थे, आप लोग हॉट पॉट जो होता है इंग्लिश में, हॉट पॉट और रोटी की डलिया जो होती है, उसके अंदर ना हम नीचे 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 ऐसे ऐसे खोलते जाते थे रोटियों को ना, देखते थे कि नीचे कहीं पराठा दबा हुआ हो सुबह का बचा हुआ। ओए होए होए होए, उस पराठे में क्या जायका होता था। सुबह का बचा हुआ पराठा अगर मिल जाता था ना स्कूल से आने के बाद, तो वो हमारे लिए कोई नेमत से कम नहीं होता था। और अक्सर मैं ये करती थी, अगर कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है ना, जैसे तोरई टिंडे शिंडे बने हुए हैं, तो मैं फटाफट से अम्मी से पैसे लेके मैं जाती थी, हलीम लेकर आती थी और पराठे से, उस पराठे से हलीम खाती थी, और वो इतना मज़े का लगता था गाइस, इतना। यार आजकल ना चीज़ों में या तो हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बनाते हैं कि अब उसका टेस्ट जो है ना इतना ज़्यादा वो नहीं लगता, वो चीज़ों में एक्सपोजर नहीं रहा शायद, या हम उन चीज़ों से इतनी हमारे ज़बान को ना टेस्ट लग गया है कि अब, या फिर वैरायटी ज़्यादा आ गई है
मे बी की वैरायटी ज़्यादा आ गई है खानों की कि वो टेस्ट अब नहीं लगता किसी भी चीज़ में। वो बचपन वाला जायका है ना, वो नहीं आता। अभी भी मैं इस हलीम से पराठा खा रही हूँ लेकिन वो जायका नहीं है, पता नहीं क्यों। तो गाइस मैं ना अपना मुंह शुद्ध होके क्रीम श्रीम लगा ली मैंने फुल अच्छे से, और अभी बस सोने की तैयारी है फुल ऑन। अभी टैबलेट खाई है मैंने, पीछे जेल भी लगाई है क्योंकि कमर में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी, इसलिए अभी अब्दुल्ला जो है वो मेरी साइड टेबल पे पानी शानी रख के चला गया, और मैं सोच रही हूँ अब्दुल्ला अपने रूम में चला गया। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो जी, टाटा बाय बाय।